दोस्तों, हिजबुल्लाह के खतरनाक हमले लगातार जारी है। लगातार मैं पिछले कई हफ्तों से आपको बता रहा हूं कि अब हिजबुल्लाह की मिसाइलें और ड्रोन इजराइल के इलाकों में गिर रही हैं और उनको इजराइल रोक नहीं पा रहा है। हज़रात, एक बार फिर से रॉकेट अटैक हुआ है इजराइल के ऊपर और इजराइल में इससे काफ़ी ज़्यादा बड़ा हमला माना जा रहा है, क्योंकि एक ही रॉकेट हमले में हिजबुल्लाह के 7 सेटलर्स मारे गए हैं। नॉर्थन गाजा के खुले एरिया में, इजराइल के उस एरिया में हिजबुल्लाह के मिसाइल जाकर गिरे, आग लगी, धमाका हुआ, विस्फोट हुआ, जिसमें उस विस्फोट की चपेट में 7 इजरायली यहूदी आए। हालांकि इससे ज़्यादा भी आए थे, लेकिन कहा जा रहा है कि 10 से 12 तो सिर्फ घायल हैं, जो बहुत बुरी तरह से घायल हैं, लेकिन 7 मारे गए हैं। इजराइल के अखबार और विदेशी दूसरे अखबारों में खबर कंफर्म की जा चुकी है। ब्रेकिंग न्यूज़ में सबसे बड़ी बात यह है कि इजराइल इस जंग को जितना खींचना चाह रहा है, इजराइल को यह जंग भारी ही पड़ रही है। हज़रात मोहतरम, हिजबुल्लाह ने पता नहीं किन मिसाइलों का इस्तेमाल किया है, जिन्हें आयरन डोम और दूसरे एयर डिफेंस सिस्टम भेद नहीं पा रहे हैं। मेरे दोस्तों, ताज़ा तरीन हमले जो इजराइल के ऊपर हुए हैं और वो हमले कामयाब हैं, मैं आपको उनके मंजर दिखाना चाहूँगा। भारी मात्रा में, अल्लाह अकबर, भारी मात्रा में ऐसे हमले से, यानी हिजबुल्लाह के हमले से यहूदी घायल हुए हैं, जिन्हें तुरंत हॉस्पिटल भी लेकर जाया जा रहा है। और ये सब दिखा इसलिए रहा हूं ताकि प्रूफ हो आपके पास कि हाँ, ये सच है। और जो भारत में बैठे हुए अंधभक्तों की टोली है, तो उनको पता चले कि पिताजी भी तुम्हारे रगड़े जा रहे हैं। उधर मेरे दोस्तों, इतना ही नहीं, इजराइल का टैंक भी भारी नुकसान उठा रहा है। टैंकों को नुकसान हो रहा है। ये देखिए, इजराइल का ही टैंक है और जगह भी इजराइल की है। इजराइल का ही एरिया है, सेटलर्स एरिया है। यहाँ पर इजराइल का टैंक रास्ते में ही फंस गया, जिसे निकालने की लगातार कोशिश की जा रही है। उधर मेरे दोस्तों, लेबनान के साउथ इलाके में इजराइल घुसा और हिजबुल्लाह पीछे हटा। अपडेट यह है कि हिजबुल्लाह फिर वापस आया और लेबनान के साउथ के इलाके में इजराइल को बड़ा नुकसान दिया है। उन पर बड़े हमले किए हैं हिजबुल्लाह ने, जिसके बाद कहा जा रहा है कि लेबनान के साउथ के इलाके से मोटा नुकसान इजराइल की सेना को उठाना पड़ा है। हिजबुल्लाह के जब से नए लीडर बनाए गए हैं, हिजबुल्लाह के अंदर नई जान देखी जा सकती है। साउथर्न लेबनान के इलाके में इजराइल और लेबनान के लड़ाकों के बीच खतरनाक झड़प की तस्वीर देख लीजिए। पहाड़ों से सिर्फ धुआं धुआं है। उधर मेरे दोस्तों, बताना चाहूंगा कि अमेरिका ने इजराइल को हथियारों से पाट दिया है। 7 अक्टूबर से अब तक, इस ग्राफिक्स को देख लीजिए,
7 अक्टूबर से अब तक 17.9 बिलियन डॉलर के हथियार इजराइल को दे चुका है, जिसमें 4.8 मिलियन किलोग्राम का जेट फ्यूल, 57,000 राउंड के 155 mm के आर्टिलरी शेल्स, 14,100 यानी 14,100 MQ-84 बम, इसके अलावा 20,000 M4A1 राइफल्स, उसके अलावा 3,000 गाइडेड हेल फायर मिसाइल। ये जो टोटल पैसा अमेरिका ने खर्च किया है उसकी कीमत है 22.76 बिलियन डॉलर। ये प्रिंटेड डॉक्यूमेंट है, आप ये देख सकते हैं। बताना चाहूंगा कि मेरे दोस्तों, जंग से पहले सिर्फ 34,000 सैनिक मिडिल ईस्ट में अमेरिका के थे, लेकिन 7 अक्टूबर के बाद अमेरिका के 50,000 सैनिक इस वक्त मिडिल ईस्ट में तैनात है। लगभग जो है एयरक्राफ्ट कैरियर जो डेली का खर्चा है उसका है 8.7 मिलियन का, 8.7 मिलियन डॉलर का रोज का खर्चा है जो अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर समुद्र में मिडिल ईस्ट में तैनात है। जो बड़ी कंपनियां हैं जो लगातार इजराइल को सपोर्ट कर रही हैं और हथियार दे रही हैं, उसमें है बोइंग, उसमें है जीडी, उसमें है RTX और एक कंपनी है CAT यानी कैटरपिलर। जी हाँ, जो इजराइल को ये 4 बड़ी कंपनियां भर भर कर हथियार दे रही हैं। फिलहाल की ब्रेकिंग न्यूज़ में इतना ही है। इजराइल पर हमले जारी हैं, इजराइल भी पलटकर वार कर रहा है, लेकिन इजराइल को जिस तरह का नुकसान और जिस तरह का सामना कभी करना नहीं पड़ रहा था वैसा सामना करना पड़ रहा है। हिजबुल्लाह के हमले इजराइल रोकने में नाकामयाब रहा है। देर रात को ब्रेकिंग न्यूज़ में फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द लौटेंगे और भी बड़ी जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।